नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कराते हैं भारत के खूबसूरत शहर की सैर। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के दिल में बसे एक ऐतिहासिक और मनमोहक शहर बहराइच में। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की इस अनोखी धरती पर, जहां इतिहास की गहराई, संस्कृति की महक और वर्तमान की रोचक बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, बहराइच जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और इसका मुख्यालय बहराइच शहर है। ये जिला देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। बहराइच के उत्तर में नेपाल, पूर्व में गोंडा जिला, दक्षिण में सीतापुर जिला और पश्चिम में लखीमपुर खीरी जिला है। बहराइच अपनी धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस जिले की सीमा नेपाल देश से लगती है। बहराइच को पहले ब्रह्माच के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में ये क्षेत्र भगवान ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ था। बहराइच जिला 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, पयागपुर, मिहिनपुरवा और महासी शामिल हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कृषि है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना, चना, तिलहन, दालें और सरसों हैं। ये जिला घाघरा और सरयू नदियों के बीच स्थित है, जिससे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। मध्यकालीन इतिहास में बहराइच का नाम विशेष रूप से सैयद सालार मसूद गाजी से जुड़ा हुआ था। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी का आगमन बहराइच में हुआ, जहाँ युद्ध के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी दरगाह आज भी बहराइच में स्थित है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस जिले की सीमाएं श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिले के साथ साथ नेपाल देश से भी लगती हैं। दोस्तों, बहराइच जिले की आबादी लगभग 34,87,000 के करीब है। इतनी बड़ी जनसंख्या के चलते बहराइच उत्तर प्रदेश का 23वां सबसे बड़ा जिला बनता है। साथ ही पूरे भारत में इसकी गिनती 89वें स्थान पर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहराइच जिले के वर्तमान कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय त्रिपाठी हैं। दोस्तों, बहराइच शहर की लोकेशन भी काफी खास है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 128 किलोमीटर, सीतापुर से 99 किलोमीटर, कानपुर से 223 किलोमीटर, बरेली से करीब 267 किलोमीटर और देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 534 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टि से बहराइच को देखें तो यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। कुल जनसंख्या में करीब 65% लोग हिंदू हैं। वहीं लगभग 33% लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं और बाकी 2% लोग अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। यानी कहा जा सकता है कि बहराइच की संस्कृति और परंपराओं में हिंदू धर्म की छाप प्रमुख रूप से नजर आती है। बहराइच जिले में लिंगानुपात 890 है, यानी हर 1000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ लगभग 890 महिलाएं रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी अपने शहर पर गर्व है और आप उससे प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहराइच पारंपरिक उत्तर प्रदेश व्यंजनों का असली स्वाद पेश करता है। यहाँ के लोकप्रिय पकवानों में कचौड़ी सब्जी, मोमोज, गोलगप्पे, भेलपूरी और सोहन हलवा शामिल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्थानीय स्नैक्स जैसे आलू टिक्की और खास क्षेत्रीय व्यंजन जैसे पेड़ा भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, बहराइच जिले की साक्षरता दर 68% है, यानी यहाँ हर 100 में से लगभग 68 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर बात करें पुरुषों की तो उनकी साक्षरता दर 72% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65% दर्ज की गई है। बहराइच जिला कुल 4696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी वजह से आबादी के मामले में यह जिला उत्तर प्रदेश का 8वां सबसे बड़ा जिला माना जाता है। बहराइच जिले में जब भी आप किसी गाड़ी की नंबर प्लेट देखेंगे तो उस पर ज्यादातर यूपी 40 लिखा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोड बहराइच आरटीओ को दर्शाता है और यही जिले का आधिकारिक पहचान नंबर है। दोस्तों, अगर आप लोग बहराइच शहर से हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। अपने घर या ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप ये आई लव बहराइच फोटो फ्रेम ले सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहराइच में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। हालांकि बहराइच में कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी और उर्दू जैसी विभिन्न बोलियां शामिल हैं। अब चलते हैं बहराइच के उन मशहूर पर्यटन स्थलों की ओर जो हर यात्री को मोहित कर लेते हैं। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यह बहराइच जिले की शान है, जो घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण और दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। घाघरा नदी के किनारे बसा ये अभयारण्य प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्भुत संगम है। प्रकृति प्रेमियों और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, ये दरगाह आस्था का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। ये दरगाह गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल मानी जाती है। हर साल यहाँ विशाल उर्स का आयोजन होता है,
जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं और दिली सुकून का एहसास करते हैं। यह दरगाह आस्था, इतिहास और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। मरी माता मंदिर। यह मंदिर बहराइच जिले का एक प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि मरी माता भक्तों की हर सच्ची पुकार सुनती हैं। नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल भक्तिमय और अत्यंत भव्य हो जाता है। आस्था और विश्वास का यह मंदिर बहराइच की धार्मिक पहचान को दर्शाता है। राजकीय इंदिरा पार्क। यह पार्क बहराइच शहर का एक शांत और सुंदर पार्क है। यहाँ हरियाली, बच्चों के झूले और टहलने के लिए बेहतरीन माहौल मिलता है। सुबह की सैर और शाम की सुकून भरी सैर के लिए यह जगह बहुत पसंद की जाती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। यदि आप बहराइच घूमने आए तो इंदिरा पार्क देखना न भूलें। बहराइच वाटर पार्क। ये वाटर पार्क गर्मी में मस्ती और ठंडक का बेहतरीन ठिकाना है। यहाँ रंग बिरंगी वाटर स्लाइड्स और बड़े वेव पूल सभी को खूब पसंद आते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सुरक्षित और मनोरंजक झूले मौजूद हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बहराइच आएं तो इस वाटर पार्क की मस्ती जरूर अनुभव करें। श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर। यह मंदिर बहराइच का एक प्रसिद्ध और पावन शिवधाम है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परिवहन के लिहाज से बहराइच जिला अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों ही प्रमुख साधन उपलब्ध हैं। यहाँ से लखनऊ, नई दिल्ली, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर, आगरा, जयपुर और बड़ोदरा जैसी बड़ी जगहों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। वहीं सड़क मार्ग से भी ये जिला लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, गोंडा, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा जैसी बड़ी जगहों के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। बहराइच में अभी तक अपना एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन बहराइच पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा लखनऊ एयरपोर्ट है, जो बहराइच से करीब 128 किलोमीटर दूर है। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और कई बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। दोस्तों, बहराइच जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और इसका मुख्यालय बहराइच शहर है। ये जिला देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। बहराइच के उत्तर में नेपाल, पूर्व में गोंडा जिला, दक्षिण में सीतापुर जिला और पश्चिम में लखीमपुर खीरी जिला है। बहराइच अपनी धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस जिले की सीमा नेपाल देश से लगती है। बहराइच को पहले ब्रह्माच के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में ये क्षेत्र भगवान ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये था बहराइच जिले का पूरा सफर, इतिहास से लेकर संस्कृति तक और पर्यटन से लेकर कनेक्टिविटी तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जिले की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।